मुसलमानों को देखकर उन्हें राम याद आता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मुसलमानों को देखकर उन्हें राम याद आता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बीजेपी जो है किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था किसी ज़माने में कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। असेंबली के पार्लियामेंट के अंदर इसको मजबूत से इसकी मुखालफत करे और सेकुलर हुकूमत असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाकर इसकी मुखालफत करे और हम सड़क पर उतर कर ये पैगाम देंगे कि हम किया था। ये सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है बीजेपी को ये बिल लाने नहीं देंगे और हम उनको जो है कि हुकूमत शायद कामयाब हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, रैलियां करेंगे और जो कुछ करना करेंगे। देखिए यहाँ पर असल में पार्टियों के बैसाखियों पर कब तक चलते रहेंगे, लेकिन ये बात तो ज़रूरी है कि अभी हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और हमें भी अब किंग मेकर बनना पड़ेगा। ये मिशनरीज के जरिए लोगों को डरा करके और अपने गुंडों के जरिए मुसलमानों के ऊपर हमला करा के और इस तरह का बिल और राम मंदिर और गाय और गोबर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाज किया। कोलकाता के धर्मतला में वाक़ा वाई चैनल पर सैकड़ों अफराद ने जमा होकर इस बिल की मुखालफत की, जिसे मुकर्रिर ने मुसलमानों के मजहबी और फलाही इदारों पर हमला करार दिया। इस एहतजाज की क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन मौलाना अबू तालिब रहमानी ने की, जबकि MLA नौशाद सिद्दीकी ने और CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। मुकर्रिर ने हुकूमत से इस बिल को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह बिल दरअसल मुसलमानों की वक्फ जायदाद पर कब्जे की एक साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं MLA नौशाद सिद्दीकी ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि मुस्लिम तंजीमें इसके खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद करती रहेंगी ताकि इस बिल को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है और हम हर मुमकिन तरीके से इसका दफा करेंगे। मुकर्रिर ने अपोजिशन जमातों से भी मुतालबा किया कि वह पार्लियामेंट में इस बिल की भरपूर मुखालफत करें, क्योंकि वॉकआउट करना दरअसल खामोश हमायत की मतरादिफ होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आला क़यादत में बीजेपी की इत्तेहादी जमातों की रहनुमाओं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, लेकिन उनके रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुकर्रिर का कहना था कि मुसलमानों को सिर्फ सेकुलर पार्टियों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सियासी और क़यादत मजबूत करनी होगी। मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क भर में ऐसी हुकूमत आमला अपनाई जाए जिसके तहत हर रियासत से कम अज़ कम 2 MP और 10 से 15 MLA मुंतखब होकर असेंबली और पार्लियामेंट में पहुँचे। मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने कहा कि हमें अपनी क़यादत की खुद मजबूत करना होगा और अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए ठोस मनसूबाबंदी करनी होगी। मुकर्रिर ने हुकूमत को खबरदार किया और कहा कि अगर इस बिल को वापस न लिया गया तो एहतजाजी तरीके को मजीद तेज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अज़्म का इजहार किया कि वह अपने हकूक़ के लिए जमहूरी तरीक़ा से मुसलसल जद्दोजहद करते रहेंगे और ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अब देखना यह है कि हुकूमत इस अवामी मुतालबे पर क्या रद्द-ए-अमल देखती है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। इस मौके पर मौजूद लोगों ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। अगर ये अवामी राय से ये इलेक्शन जीत रहे होते तो अवाम के जज्बात की ज़रूर कदर करते। ये तो वोट चुरा कर EVM मशीनों से और EVM में घपला के ज़रिए, और वो सब कुछ जाहिर हो गया, धीरे धीरे सब बातें सामने आ रही हैं कि ये घपलों के ज़रिए, घोटालों के ज़रिए, EVM में कार्रवाइयों के ज़रिए ये इक़्तिदार में आ रहे हैं। इसलिए इनको किसी के वोट की कोई कदर व कीमत नहीं है इनकी निगाह में। ये तो जबरिया तौर पे मुसल्लत हुए। तो मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि ऐसा कुछ करने में भी वक्ती तौर पे हम लोग कामयाब होंगे, लेकिन बहरहाल हमारा हक़ ज़ाया किया जा रहा है, हमारे हक़ को पामाल किया जा रहा है, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है। तो अपने हक़ के दिफा के लिए, अपने हक़ की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद करना, आवाज़ उठाना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले शाबानों के सिलसिले में भी हुकूमत ने बिल पास किया था, लेकिन मुसलमानों के प्रोटेस्ट की वजह से फिर उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद कामयाब हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, रैलियां करेंगे और जो कुछ करना करेंगे। देखिए यहाँ पर असल में जो करना था वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों ने वादा किया था। ये सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है बीजेपी को ये बिल लाने नहीं देंगे और हम उनको जो है, लगता है कि अमित शाह और मोदी का जादू उन पर चल गया है और वो उनके प्रेशर और दबाव में आ गए हैं।
तो वो खामोश रह जाएं। इस तौर पे शायद ये बिल पास हो जाए, लेकिन मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अब अल्लाह की मदद और नुसरत और हिमायत हासिल रही तो ज़रूर हम कामयाब होंगे देर सवेर इंशाअल्लाह। ये तो बीजेपी जो है, किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था किसी ज़माने में कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। वाकई उसने अपनी कारकर्दगी से 11 सालों में ये साबित कर दिया कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है और मुल्क को डिवाइड करने का काम कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की जो भी 11 सालों में जो कोशिश और काविश है वो आप देख लें, आप सीए देख लें, एनआरसी देख लें, और उसके अलावा आप लव जिहाद देख लें, घर वापसी देख लें, गौ रक्षा के नाम पर देख लें, और फिर रामनवमी के मौके पर मस्जिदों पे भगवा लहराते हुए देख लें, और फिर अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, एक के बाद एक मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों से माइक और चोंगा उतारा जा रहा है, और अजान देने पर इमाम और मुअज्जिन को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब बता रहा है कि इस हुकूमत ने जहर को बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचा दिया है और समाज को बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द मुल्क की सलामती और बका के लिए ऐसे फ़िरका परस्तों को हुकूमत से बेदखल किया जाए। इसके लिए अवामी तहरीक की ज़रूरत है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे सेकुलर गैर मुस्लिम भाइयों को भी मैदान में आना पड़ेगा, और सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे। तो जैसे अंग्रेज़ों को हमने मुल्क से भगाया, भागने पर मजबूर किया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसे ही इनको भी इक़्तिदार से हम लोग अवामी राय और अवामी वोट की ताकत से इनको बेदखल करेंगे। देखिए, जमहूरियत में दो चीज़ों को देखा जाता है। एक तो संसद और असेंबली है, जहाँ पे मेंबर और पार्लियामेंट और एमएलए हजरात आवाज़ उठाते हैं, और दूसरी है सड़क। तो सड़क और सदन दोनों तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए। सदन के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन सेकुलर जमातों की नुमाइंदगी है, जिन्हें हमने हमारे 90-95% वोट से वो सदन में पहुँचे हैं। इसलिए हम पे उनके ऊपर हमारा हक है, अधिकार है कि हम उनसे अपनी गुहार लगाएं। इसलिए हम जहां एक तरफ संसद के लोगों से यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये बात कह रहे हैं कि आप असेंबली के पार्लियामेंट के अंदर इसको मजबूत से इसकी मुखालफत करें, और सेकुलर हुकूमत असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाकर इसकी मुखालफत करें, और हम सड़क पर उतर कर ये पैगाम देंगे कि हम इस बिल को नहीं मानते। ऐसा है कि ये देश सेकुलर है और मुसलमान से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। सेकुलर, ये देश सेकुलर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और यहाँ पे हम उस कंट्रोवर्शियल में नहीं जाना चाहते कि सेकुलर पार्टियों के बैसाखियों पर कब तक चलते रहेंगे। लेकिन ये बात तो ज़रूरी है कि अभी हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और हमें भी अब किंग मेकर बनना पड़ेगा। ये तय हमें करना पड़ेगा। ये आवाम के सामने आ रही है, अब धीरे धीरे इंशाल्लाह इसका जवाब आवाम बहुत जल्द देगी। अब आवाम भी समझ चुकी है कि हमें क्या करना है, और हम लोग भी इस बात को बखूबी देख रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी धोखा दे रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। हमारे बड़े और बुजुर्गान दीन अकाबरीन ने उनसे जाकर मुलाकात किया है, और उनसे वादा करने के बाद भी वो दो तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए अवाम का ये अवाम के सामने इनका मकरू चेहरा सामने आ रहा है। इसलिए अवाम भी, अब पब्लिक भी बहुत सोच समझ कर वोट करेगी और इसे जवाब देगी इंशाल्लाह। देखिए, ये आप ये समझे कि इस वक्त ये गवर्नमेंट का जो दारोमदार है ना, ये गवर्नमेंट का जो पिलर है ना, ये मुसलमानों पर ही जुड़ा हुआ है। ये फ़िरका परस्तों का जो ताकत है ना, ये मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ। आप देखते हैं मुसलमानों को देखकर उन्हें राम याद आता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इनकी हुकूमत किस बुनियाद पर टिकी हुई आप बताएं? ना डेवलपमेंट है, ना युवाओं को नौकरी है, ना हमारे और कुछ महिलाओं का सुरक्षा है। कोई भी इस देश के अंदर नहीं है। ना हमारा GDP ऊपर उठ रहा है, डॉलर का भाव बढ़ते जा रहा है, रुपया करेंसी नीचे गिरते जा रहा है। सिर्फ मोदी जी और शाह जी अपने मिशनरीज़ के ज़रिए लोगों को डरा करके और अपने गुंडों के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर हमला करा के, और इस तरह का बिल और राम मंदिर और गाय और गोबर का मुद्दा ला करके ये मुसलमानों का इशू उठा करके ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी सरकार मुसलमानों के बुनियाद पर ही टिकी हुई है, और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए करेंगे क्या? सिर्फ मुसलमान चिल्लाते हैं। देखिए, मुसलमान इस देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया है। मुसलमान ने 1-2 साल नहीं, आप तारीख उठाकर देख लें, 1857 से लेकर के 1947 तक लड़ाइयाँ लड़ी है, 90 साल तक लड़ाई लड़ी है। असल क़यादत
तो मुसलमानों ने किया है, लेकिन हाँ सब लोग मिलकर साथ मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, लेकिन क़यादत मुसलमानों के हाथ में थी। आप तारीख उठाकर देख ले, आप जाए देखे वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में जो नाम है, फहरिस्त है, उसके अंदर देखे कितने शहीद हुए हैं मुसलमान। तो ये लड़ाई तो कुछ भी नहीं है, मुसलमान लड़ते आया है और लड़ेंगे, और एक साथ जितना मुद्दा भी थोप दे, आवाम देख रही है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे भार्गवाचार्य जी और इस तरह के लोग हैं, वो समझ रहे हैं ये बातों को कि इनके पास सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। आज भी स्टेज पे आपने देखा कि हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे और दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं हमारे साथ। मुसलमान सोए हुए नहीं है भाई। मुसलमान अगर आप देख लें, ये जो तादाद है, यहाँ कुछ लोगों को बुलाया गया था, अमूमी तौर पे ऐलान नहीं थी कि तमाम लोगों को बुलाया जाए, चंद लोगों को बुलाया गया था। कुछ लोगों ने ऐलान किया सोशल मीडिया के ज़रिए से, आपके कुछ चैनल के माध्यम से। ये उसमें आप देखिए यहाँ भी जो भी तादाद है, ये बड़ी सी जगह है और तादाद जो है यहाँ पर मोटा मोटी खास है। रमज़ान का महीना है, गर्मी का शिद्दत है, उस पर भी लोग रोज़ा रख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अपनी हक को, अपने चीज़ों को बचाने के लिए मैदान में उतरना होगा। और ये मैदान, लड़ाई के मैदान जो है, आज से शहर कलकत्ता में शुरू हुआ है। सबसे पहला बात है, हमें जो है हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में जब मुल्क को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, उस दौर में छोटा छोटा जलसा पहले किया गया, उसके बाद में शेर पैदा हुए, भगत सिंह जैसे शेर पैदा हुए, उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हुए, आज मौलाना आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए। और उसी तरीके से अभी ये छोटा छोटा स्टेज है, यहाँ से आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि कोई दूसरा, कोई तीसरा भगत सिंह पैदा होगा जो फांसी में चढ़ेगा, मुल्क के संविधान को भी बचाएगा और मुल्क के अंदर में ये जो भेदभाव का समाज जो ये पैदा किया जा रहा है, इसको तोड़ेगा वो। नहीं, देखिए, कल भी तादाद थी जब आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद जो है रास्ते में निकलते थे, लाखों की आबादी थी पूरे भारत के अंदर में, सैकड़ों बाहर निकलते थे। आज ये देखें, हजारों के लोग बाहर में हैं और कुछ लाख लोग जो है घरों के अंदर है, वो कल बाहर आएंगे और ये लड़ाई मजबूत हो रही है आस्ते आस्ते। मेरे नज़र से अगर आप देखें, मेरे नज़रिया से, तो ये लड़ाई मजबूत हो रही है और आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला, देखिए आज स्टेज में आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, हिंदू के पंडित, तमाम लोग जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो जान रहे हैं ये वक्फ के बिल के आड़ में सरकार जो है मुल्क के अंदर में जो है संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। इसलिए ये सरकार आई है सेंट्रल में, वो तरह तरह का हथकंडा अपना रही है, लोगों को महंगाई से, लोगों को बेरोजगारी से, लोगों को तमाम चीज़ से रोकने के लिए। अभी देखिए, कुंभ का इतना बड़ा मामला आया, आपने मॉब लिंचिंग का नाम उठाया, लेकिन क्या कोई दाढ़ी वाला ट्रेन में चढ़ना बंद कर दिया या कोई दाढ़ी वाला रास्ते में जाना बंद कर दिया? दाढ़ी टोपी वाला मरने को पैदा हुआ, उसको मालूम है कि मेरे को यहीं पर ही मरना है, आज नहीं कल जब मौत बरहक होगा तब मरेंगे। ये दाढ़ी टोपी वाला जानता है, उसको मौत से डर नहीं है, वो जाएगा। ट्रेन में कल भी चढ़ रहा था, आज भी चढ़ रहा है, आज भी सैकड़ों की तादाद में चढ़ रहा है और चढ़ेगा। ये जो लोग, चंद लोग जो निकले हैं, वो लोग जब कोविड के टाइम आया था, वो लोग सब दरवाजा बंद करके घर के अंदर ढुक गए थे। यही दाढ़ी टोपी वाला कोविड के टाइम में पूरे भारत में घुर घुर के गली में लाशों को जलाने का काम, लोगों को खाना पहुंचाने का काम, मरीजों को दवा देने का काम यही दाढ़ी टोपी वाला ही कर रहा था। तो दाढ़ी टोपी वाला को इसमें मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मुल्क के संविधान से मोहब्बत है। ये जो मामला चल रहा है, ये वक्फ का सिर्फ मामला नहीं है, संविधान को तोड़ना चाह रही है सरकार। आप देखें कि आज जो हालात है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, ये 4 वॉल्यूशन एक बार में हो जाएगा अगर हम लोग का ये वक्फ बिल को वो पास करवा लेगा तो।